नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। हर प्रत्याशी अपने के बीच भी पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे जी। उनसे हम बात करेंगे कि उनकी तैयारियां कैसी हैं और क्षेत्र की जनता के लिए अगर आपको पार्टी विश्वास करती है और आपके ऊपर अगर टिकट मिलती है तो आपकी प्राथमिकताएं भी क्या रहेंगी। पहले तो अशोक जी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भैया। संग्राम चालू हो चुका है, आप भी टिकट के दावेदार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और सभी लोगों बिल्कुल हम लोग ये पूरी तैयारी है कि जो हमारे छतरपुर की 6 सीटें हैं, 6 में से 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त हो। हम इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने चाहे जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह दाऊ साहब हों, चाहे हमारे अवधेश नायक जी भाई साहब हैं, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी भाई साहब हैं, चाहे हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी हैं, सभी का प्रयास है कि हम छतरपुर की 6 में से 6 विधानसभा सीटों में विजय श्री प्राप्त कर सकें। नहीं, जैसे कि आपने छतरपुर विधानसभा से दावेदारी की लिए बात की, छतरपुर विधानसभा में पहले ही 21 दावेदार मौजूद हैं। आप अपना स्थान कहाँ पाते हैं? पहले देखिए, मैं अपना स्थान तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पाता हूं और मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा और यहां पे विजय श्री भी प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे दिखाई देता है, मेरी कुछ दिन पहले भी बात चल रही थी कि यहां पे जनप्रतिनिधियों का निश्चित तौर पे हमारे सामने की जनता से जो संवाद में कमी है, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये होगी कि हमें लोगों के मन की बातों को जानना चाहिए कि लोगों के मन में क्या है, फिर हमें अपनी बातें, फिर दोनों की बातों को मिलकर अगर हम क्षेत्र का विकास करेंगे तो निश्चित तौर पे छतरपुर का विकास होगा। आपका मानना ये है कि जो पूर्व में जो आपके हैं जो दावेदार रहे, चाहे वो ललिता जी हों, चाहे अर्चना सिंह जी हो, क्या वो जनता के बीच में उनके संवाद नहीं थे? क्या बीच में तालमेल दूरियां थी क्या? देखिए, अगर मैं पिछले चुनाव की बात कर लूँ तो वहाँ पे ये किसी के संवाद में कमी नहीं थी, लेकिन उस समय तो केवल कांग्रेस का झूठ चालू था कि भारतीय जनता पार्टी का जब एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार था, उस समय कांग्रेस के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि भाई हम 2 लाख का किसान का कर्जा माफ कर देंगे और कुछ दिनों के लिए वो जो आपका किसान था वो भ्रमित हुआ और उसको लगा कि भाई कांग्रेस तो हमारे कर्जे को माफ करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि उसके भ्रमजाल में हम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। नहीं, आपका मानना ये है कि मान लो कमलनाथ जी ने आपकी पार्टी को बहका दिया, लेकिन जिस तरह आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान हैं, दृढ़ संकल्प थे, तो उसमें भी जनता को क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि मुझको जहाँ तक याद है कि कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और कार्य करने की शैली अच्छी है, तो पर गांव की ग्रामीण जनता को क्यों? क्या जनता इतने में भटक गई कि 2 लाख के चक्कर में? क्या देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अनूप भैया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 6 में से 6 सीटों में विजय श्री प्राप्त करेगी। अभी आपने कुछ दिन पहले चुनाव में देखा कि हम नगर पालिका में जो हमारे 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए उसमें हमने 3 में से 3 में विजय श्री प्राप्त की। आपने देखा कि हमारी जो 12 नगर पंचायत थी उनमें से हमने 11 में नगर पंचायतों में विजय श्री प्राप्त की। अगर हम जनपद की बात कर लें तो हमें 8 में से 7 जनपद में हमने अपना व्यक्ति को अपना जनपद का अध्यक्ष बनाया। जैसे कि आपने जनपद की बात करी, छतरपुर जिस विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है वो जनपद किसके पास है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मिल जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। अब हम ना केवल छतरपुर सीट, हम जो आपको बता चुके हैं कि 6 में से 6 सीटों में हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। बिजावर में बबलू शुक्ला जी अभी हाल ही में भाजपा के दामन थामा था उन्होंने, उसके बाद जो नगर पालिका चुनाव होते हैं वहाँ तो भाजपा के पार्षदों का सूपड़ा साफ हो जाता है, एक पार्षद नहीं आता है। आप कैसे दावा करते हैं कि हम पुनः पूरी 6 की 6 सीटें उठा देंगे? देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वर्तमान का संगठन है, प्रदेश से जो हम नेतृत्व से जो हमारे काम आ रहे हैं, हम लोग ये घर घर से संपर्क कार्यक्रम हो, हमने बूथ में लेवल पे इतना काम किया है कि हम लोग की बूथ की समिति गठित हो गई है। निश्चित तौर पे हम तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन में से 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती। कांग्रेस का तो आरोप है कि कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, वादे करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, वादे करते हैं,
मतलब घोषणा पत्र के रूप में ऐसे किए और उसके बाद काम नहीं हो जाते, तो जनता कहीं ना कहीं का मूड जो है कहीं ना कहीं रुख बदलेगा क्या चीज को? आप अनूप भाई, आप कांग्रेस की बात कर लें तो आप मुझे 60 साल में एक भी काम बताएं। और भारतीय जनता पार्टी के अगर हम लास्ट सालों में बात करें, अगर हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, जो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि भाई यहाँ से मेडिकल कॉलेज दतिया चला गया, यहाँ से मेडिकल कॉलेज दमोह चला गया, लेकिन आप बात कर लीजिए कि अगर मेडिकल कॉलेज देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। बीच के 2 सालों में कोरोना का काल आया तो उस समय हमारा नैतिक दायित्व था कि हम लोगों के जान बचाने की काम करते या मेडिकल कॉलेज की बात करते। तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, सभी लोगों ने मिलकर पहले देश के बचाने का काम किया और उसके बाद विकास की बात की। तो जो मेडिकल कॉलेज लंबित पड़ा हुआ था 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, आप उसकी बात कीजिए कि वो तो मेडिकल कॉलेज ने तो उन्होंने मुद्दा ही खत्म कर दिया था। लेकिन जब दोबारा 15 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उसमें टेंडर किया और वो केस कुछ समय के लिए लंबित आपका अदालत में था और उसका जब हमारे पास आदेश आया तो आपने देखा कि वो टेंडर भी दोबारा पास हुआ और आज मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे भव्य बनने जा रहा है। अशोक जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मेडिकल कॉलेज आ गया। 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का महीना आप छोड़ दीजिए, मुझे इस शहर के युवाओं के लिए एक रोजगार गिनाइए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर को सौगात दी हो ताकि यहाँ का युवा आपके रोजगार में लगा हो, अपने को पलायन की स्थिति ना करे। रोजगार एक गिनाइए या फिर मैं आपको गिनाऊंगा। पहले अनु भैया, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तरफ आपने बातचीत की कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों में क्या किया, और अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे 60 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं व्यक्तिगत छतरपुर की बात कर लूँ तो छतरपुर में चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात कर लें तो उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर हम यहाँ के अस्पताल की बात कर लें तो उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ के अगर रेलवे स्टेशन की बात कर लें तो उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी भी जो बन रही है उसको भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसियों से कि आप मुझे बताएं कि 60 वर्षों में आपने कौन सा काम किया। हाँ, कांग्रेस ने किया कि जो 15 महीने की उनकी सरकार आई, जो कन्यादान की योजना के तहत उन्होंने जो आपने कन्यादान योजना के तहत 51,000 देने का वादा किया था, मुझे तो वो कन्या ढूंढी नहीं मिली कि भाई वो कन्या मिल जाती कि इसको 51,000 मिले। आज अगर आप देख रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की कन्यादान योजना के तहत भी, और जो संबल योजना जो कमलनाथ ने बंद करने का काम किया था उसको भी पुनः चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बताइए कि वो तीर्थ दर्शन योजना के तहत हम लोगों को तीर्थ में ले जा रहे थे, हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो श्रवण कुमार बनकर अपने वृद्धजनों के लिए तीर्थ दर्शन योजना का काम किया, वहीं कमलनाथ ने किया कि उन्होंने उस तीर्थ दर्शन योजना को बंद करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विकास के रूप में जाती है और कांग्रेस ने तो केवल एक काम किया, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बंद करने का काम किया। क्या मध्य प्रदेश की जनता ने, जब आपका कहना है कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसीलिए उनको बाहर किया था, आप भाजपा को लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये चीज समझ नहीं आ रही युवाओं के रोजगार के लिए। जैसे एनटीपीसी आपकी चली गई, कहीं नर्सिंग केंद्र आपके यहाँ का चला गया, कृषि केंद्र आपके यहाँ का चला गया, 4 कमरा की यूनिवर्सिटी वाली बात है। तो ये जो चीज़ें दी गई युवाओं को, जो आज हमारा युवा इस शहर के विकास की बात करते हैं, युवा जो बाहर जा रहा है, दौड़ रहा है, प्लान कर रहा है, तो छतरपुर में क्या है इन युवाओं के लिए, मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं आपको अनु भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने विकास ना किया हो। अगर आप बहनों की बात कर लें तो लाडली बहना योजना यहाँ पे शुरू हुई और उसके तहत 1,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको पहले याद नहीं आई? आज उन्होंने कहा कि नारी सम्मान योजना के तहत हम 1,500 की राशि देंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको तो 1,500 नहीं, आपको तो 2,000 की राशि बोलना चाहिए थी, आपको तो 5,000 की राशि बोलना चाहिए।
थी, क्योंकि आप तो मुंगेरी लाल के सपने उनको दिखा रहे थे, क्योंकि ना तो आपकी सरकार आनी है और ना वो आपको पैसे देने हैं। लेकिन आज देखिए कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल लोगों के हमारी बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि डाली, और उन्होंने बताया भी कि हम ये राशि बढ़ाकर आगे 3000 तक की कर देंगे। आपने हमसे युवाओं की बात की है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमा योजना यहाँ पे लागू की। आप उस योजना के तहत जब हम उस युवा वर्ग के खाते में जिसने 12वीं पास की होगी उसके खाते में 8500 रुपए की राशि डालेंगे, और जब जिसने ग्रेजुएशन कर ली होगी उसके खाते में 10,000 रुपए की राशि डालेंगे, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि युवाओं के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया। अच्छा, मैं वापस आप पे आता हूँ। जैसे मान लो आज टिकट की दावेदारी है, बड़े दिग्गज लोग इस टिकट में हैं, तो आप एक बात मानते हैं कि पार्टी को कैसे दिखाएंगे कि एक चेहरा है जो छतरपुर विधानसभा के अंदर में क्या है, ये ऐसा है क्या? देखिए अनु भाई, मैं तो एक मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ, और मुझे लगता है कि जब सन 97 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उस समय तो मुझे कुछ करने से ज़्यादा ये चिंता थी कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तब से लेके मेरी माताजी का आशीर्वाद और लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा, और आज आप देख रहे हैं कि डिसेंट इंग्लिश स्कूल के रूप में निश्चित तौर पे एक ऐसी संस्था लोगों के पास है कि जिसके माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मेरा कहना यह है कि केवल आप सोचिए कि अगर हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए सोच होना जरूरी है। आप बताइए कितने जनप्रतिनिधि हुए, कितने देश में प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आज अगर हम बात कर लें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, तो चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, चाहे हम प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, आप चाहे आपके हाईवे बनाने का काम हो, चाहे मैं बोल रहा हूं कि इतनी अनगिनत योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लें, ऐसी बहुत सारी प्रधानमंत्री की अन्न योजना है जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को हम अन्न देने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इन योजनाओं को इसके पहले किसी व्यक्ति ने किया क्या? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर हमें छतरपुर को अगर विकास करना है तो हमें नई सोच और नई दिशा के साथ जाना होगा, तो निश्चित तौर पे छतरपुर का विकास होगा। नहीं, आपने अन्य की बात करी अन्नपूर्णा, अभी हाल ही में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खाद के लिए आदमी चक्का जाम करते रहे, मौतें भी हो गई। आज सोसाइटियों में उनको गल्ला नहीं मिल रहा है। आप दावे तो बड़े कर रहे हो, लेकिन जनता धरातल पे देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा उसमें। अनु भैया, ये तो देखने की बात है। अगर आप बात करते हैं कि क्या हो रहा, तो आप वो दिन याद कर लीजिए जब गैस के लिए लाइन लगा करती थी, और आज का दिन देख लीजिए। आपने कहा कि 20 वर्षों में क्या हुआ, मैं तो बता रहा हूँ कि जो लास्ट के 9 वर्ष हैं, अगर हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें, या हम अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर लें, आप मुझे बताइए कि वो लाइन आपको कब से नहीं दिखाई दी। आज उस महिला के घर पे आप जाइए जो चूल्हे से खाना बनाती थी, उज्ज्वला योजना के तहत हमने अगर उसको गैस कनेक्शन देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बात कर रहे हैं उस लाडली बहना की बात कर लीजिए, आप उन रोडों की बात कर लीजिए जो हमें झांसी में हम जाते थे, जब कोई मरीज हमें यहाँ से झांसी पे जाता था तो वो झांसी तो नहीं पहुंचता था, लेकिन झांसी जाने से पहले वो भगवान के पास जरूर पहुंच जाता था। अगर आज वो हाईवे देने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप कह रहे हैं विकास की बात करते हैं, अगर जहां हो हमने एक और मेडिकल देने की बात की है, हमने आप देख रहे हैं कि 300 बेड के अस्पताल देने की बात भी हमने आप अस्पताल पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल छतरपुर में बनके तैयार हो चुका है। आप इसके साथ आपने यूनिवर्सिटी की बात कर ली, आप उन छात्रों की बात कर लीजिए। क्या हमने अगर महाराजा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दी तो आप बताइए कितने छात्र हैं जिनको पीएचडी का लाभ पहुंचा। और अगर उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ते थे तो 2 लाख की उन्हें राशि लगती थी। अगर वो निःशुल्क अगर उन छात्रों ने पीएचडी कर ली, और जब हमने महाराजा कॉलेज में यूनिवर्सिटी चालू कर दी, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का भवन भी तैयार है। हाँ, कुछ समय लगता है अगर विकास, आज यूनिवर्सिटी का अगर एक भवन तैयार है तो आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमें भव्य यूनिवर्सिटी छतरपुर में हमें दिखाई देगी। जहां चूंकि कांग्रेस का तो एक काम है कि हमें भ्रमझाल फैलाना है, वो पहले ये फैलाती रही कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनना। जब हमारा टेंडर पास हो गया, उन्होंने तो ये यहाँ पे आंदोलन हुआ, आपने देखा हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह दाऊ साहब पहुंचे, उन्होंने, मैं भी उनके साथ पहुंचा, हम लोगों ने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का टेंडर अभी अधूरा है। आप देखें कि मेडिकल, जब यहाँ पे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दोबारा टेंडर पास हुआ।
तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि विकास की गाथा भारतीय जनता पार्टी लिखती है। और कांग्रेस की अगर आप बात कर लें, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर 60 वर्षों में आप शहर में मुझे कांग्रेस के विकास बता दीजिए, कांग्रेस का एक विकास बता दीजिए। मैंने आपसे कहा कि जितने विकास हैं उन विकास के अलावा छतरपुर में अगर कांग्रेस ने एक उपलब्धि की है तो वो आपके चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे बताए कि हमने छतरपुर में ये विकास किया। हाँ, छतरपुर में उनके समय में था, छतरपुर में गड्ढे देने का काम अगर किसी ने किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो गड्ढे और आप यहाँ पे लाइट भूल जाते हैं। मुझे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में याद आती थी, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हमें याद आती थी कि आप देखते थे कि 24 घंटे में हमें वो टाइम देखना पड़ता था कि आप लाइट कब आ रही है। अब तो ये पता चलता है कि लाइट कब जा रही है, हमें सोचना पड़ता है। तो आप ये विकास का अंतर अपने आप दिखाई देते हैं। आपने स्टेडियम की बात की, ये बहुत वर्षों पुरानी बात है। अगर स्टेडियम उन्होंने देने का काम किया तो आप देख रहे हैं कि अभी स्टेडियम के लिए अभी हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब जी हैं, कलेक्टर साहब ने पूरा केंद्र में एक प्रस्ताव बना के भेजा। अभी यहाँ पे प्रदेश सरकार के पास भी एक प्रस्ताव है जिसके तहत आप देखेंगे कि इसी स्टेडियम के कायाकल्प करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उज्ज्वला योजना आपने जो बताई है, उज्ज्वला योजना उन लोगों के लिए था, गरीब तबके के लोगों का था। आज सिलेंडर की कीमत 1040 रुपया हो गया है। लकड़ी से लाके वो फूंकती थी, अपना काम करती थी, लेकिन वो गरीब आज कह रहे हैं, वो महिलाएं कह रही हैं, और कांग्रेस भी आरोप लगा रहा है कि इस चीज़ में अगर 140 रुपये 1040 रुपये का जो सिलेंडर भरना है उनको, वो कैसे भरेंगे। तो सिलेंडर तो दे दिया, आज वो भरने की स्थिति में तो हूँ उस जगह पे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये कहा कि महंगाई बढ़ी। अगर आप इसकी बात कर लें, इसकी तुलना अगर आप बड़े स्तर पे आप करें तो अगर आप हमारे बगल में श्रीलंका आप चले जाएं, वहाँ पे आपने महंगाई के स्तर देखें। पाकिस्तान चले जाएं जहाँ की महंगाई की दर 36% है, हमारी महंगाई की दर लास्ट के 9 वर्षों में कमी आई है। जो आपने गैस की बात की है उसके लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी उसके लिए चिंतित है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी गैस की कीमतों में कमी होगी। साथ में आपको बात बता रहा हूँ कि आपको केवल एक गैस की बात नहीं, आप ये देखिए कि आज अगर हम प्रति सालाना व्यक्ति की आय की बात कर लें तो उसमें बढ़ोतरी करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप देखिए ना, जो आज हमारे प्रति व्यक्ति की जो सालाना आय है उसमें आपकी निरंतर वृद्धि हुई है। और सारे लोगों की, आप जो व्यक्ति को जहां 1000 रुपए की सैलरी मिला करती थी, आप उसको बढ़ा के अगर आज आप उसकी सैलरी देखेंगे तो आज उसकी कई गुना उसकी सैलरी में वृद्धि हुई है। अगर महंगाई की दर को और व्यक्ति के विकास की दर को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें संतुलन आपको दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं, अगर हम उस लाडली बहना की तरफ अगर उसकी आंखों में देखते हैं जिसके खाते में 1000 रुपए आए, तो क्या मानते हैं कि ये लाडली सबरी बहनाएं वे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगी? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न केवल हमारे सारी युवा भाई, हमारी लाडली बहनाएं, हमारी माता जिनकी वृद्धा पेंशन मिल रही है, हमारे सभी बुजुर्ग जिनको तीर्थ दर्शन योजना के तहत है। पिछली बार भी था साहब, पिछली बार भी था। एक लाडली बहना वर नहीं था। एक झूठ कांग्रेस ने बोला, उन्होंने सरकार तो बना ली। नहीं सरकार, अब मैं अनु भैया, मैं आपको अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई, जब उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई तो उसका दंड भी भगवान ने उनको दिया। और आप देख रहे हैं कि 15 महीने में सरकार गिर गई। वो खुलेआम आरोप लगा रहे, खरीद फरोख्त आरोप था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके मंत्रियों को भगवा कर उनको खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार गिरा दी। ये कहां तक सच्चाई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो उनका आरोप था। आपने देखा कि जो उन्होंने वादे किए थे, हमारे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो वादे किए थे, उन वादों को कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। उनको लगा कि उनके मन में ख्याल आया कि अगर हमको देश का अगर विकास करना है तो हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में के साथ जाना चाहिए। उन्होंने उस विकास के रास्ते को चुना। तो आप मुझे बताइए ना, हम तो जनता के पास गए थे ना, हमने जनता से दोबारा जनमत मांगा। जनता ने हमें 29 सीटों, हमने विजय श्री प्राप्त करके हमें जनपद दिया, और जब उन्होंने जनमत दिया उसके आधार पर सरकार बनी। जिसी प्रकार से जो फूटन की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी छतरपुर के में है, उसको खाई को कैसे खत्म करेंगे, और अशोक दुबे कैसी प्लानिंग करें कि जो उन्हें चुनाव लड़ना है तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ,
हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर हम जन जन के पास जा रहे हैं। लेकिन आपस की खाई कैसे मैं मिटाओगे? आपको बता रहा हूँ निश्चित तौर पे गुटबाजी चल रही है। मैंने आपको बता दिया कि आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। 3 डिवाइड में है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई डिवाइड नहीं है। अगर एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी सारे लोग उसके साथ चुनाव जिताने में तो जुट पिछली जाएंगे। बार क्यों हार गई थी पूरी है? कुछ कारण रहे होंगे जिनके कारण से हम चुनाव हार गए। ये कैसे खत्म होगी? मुझे खाई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक शैली रही है, कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति, हमारी लड़ाई केवल टिकट तक होती है। मैं आपको अपने भी अशोक दुबे की बात भी आपको यहाँ से आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, टिकट किसी को भी प्राप्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको विजय श्री दिलाने के लिए तैयार है। और मैं आपको निश्चित अशोक जी एक बात बताइए, आप आज पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष पद पे, शीर्ष पद पे है। पहले जो खामियां थी पिछली विधानसभा में और उसके बाद से लेकर अभी तक क्या मानते हैं आप? हकीकत, सच्चाई कहाँ तक सच्चाई है? भाई ये तो एक बात रहती है कि वो तो आईना सबको दिखाई देता है कि किस दर पे कौन कौन कहाँ कहाँ घूम रहा है, लेकिन दिखाने के लिए, बोलने के लिए तो सब कुछ हम एक ही है। वो बाद में पता लगता है, जैसे पिछली बार की मैं देखा था हम लोगों ने कि एक नहीं, जो कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था छतरपुर, वो हाथ से चला गया। पंचन चतुर्वेदी आते हैं और चुनाव में से निकाल के ले जाते हैं। तो क्या चुनाव की प्रक्रिया में या चुनाव के कैंडिडेट की चयन गलत हुई थी कि क्या कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो पार्टी से ज़्यादा दबंग? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कुछ कमी हमारे पास रह गई थी पार्टी की चयन कहीं ना कहीं कुछ जो कमियां रह गई थी। मैं आपको, आपकी 6 सीटों में से हमने 5 सीटों में हमने हार का सामना उठाना पड़ा। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है गलत हुआ नहीं, मुझे लगता है मैंने आपसे बोला कि चयन गलत नहीं हुआ कि पार्टी के लोगों ने ही निपटा दिया। नहीं, बिल्कुल निश्चित, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विषय रहा होगा जिसके कारण से आपकी 5 सीटों में हमें हार का सामना उठाना पड़ा। लेकिन आप जब देख रहे हैं, जब से हमारे प्रदेश की कमान आदरणीय BD शर्मा जी भाई साहब ने उठाई है, एक युवाओं में एक अलग टाइप का जोश है। आप कार्यकर्ताओं में एक हमें अलग टाइप का जोश दिखाई देता है। हम उस जोश के बलबूते पर हम कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आपकी 6 में से 6 सीटों में आपके चुनाव में, यहाँ पे केवल छतरपुर की बात नहीं कर लें, मुझे लगता है कि हम पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो उन्होंने आज अपने कार्यकाल में एक ऐसी युवाओं की फौज खड़ी कर दी है जिसके बलबूते पर हम चुनाव पे जाएंगे और हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे जी, जिन्होंने बाकात भी दिए और उनका दावा है कि 2023 में छतरपुर विधानसभा की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि हकीकत कहां तक है, सपने कौन देख रहा है और सपने किसका देखने का अधिकार है, वो वक्त बताएगा। धन्यवाद।